सो क्लास 10th का एक टॉपर बनने के रास्ते में जो सबसे बड़ी दुविधा एक बच्चे को आती है वो है मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चे को तकलीफ देता है। मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए, कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, कैसे मुश्किल सवालों को अटेम्प्ट किया जाए, कैसे फॉर्मूलों को याद किया जाए, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव और आज हम जानने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं हमारा सिलेबस है क्या। क्या 10th का सिलेबस है? क्या स्कूल वाले ने कुछ बताया, ट्यूशन वाले ने कुछ बता दिया, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कौन सा पार्ट डिलीटेड है, कौन सा सिलेबस में है? आपको देखो दोस्तों, किसी की नहीं सुननी है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है एड्यूडेल। वहां से अपना सिलेबस डाउनलोड करना है और उसके हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं आपको समझाता हूँ देखिए कैसे। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे चले गए आप। गूगल पे आपको टाइप करना है EDUDEL, एड्यूडेल टाइप करिए। जब आप एड्यूडेल टाइप करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। फिर डायरेक्टर एजुकेशन जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन लिखा आएगा, वहां जाना है। उसके बाद अकेडमिक्स पे क्लिक करना है और ये लोड हो गया। उसके बाद आपको सिलेबस पे जाना है, ठीक है। सिलेबस पे जाने के बाद आपको देखो यहाँ पर सारी क्लास के, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं सारी क्लास के सिलेबस आ जाते हैं। जैसे कि ये ओपन किया मैंने, आपको जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स है, क्लिक किया, आपके पास सिलेबस खुल के आ गया। इस तरीके से आपको सिलेबस निकालना है और अपने हिसाब से सिलेबस को देखना है कि क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है। यहाँ डिटेल में आपको दे रखा होगा सब कुछ, एक एक टॉपिक लिखा होता है इन्होंने CBSE वालों ने कि क्या आपसे पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, क्या डिलीटेड है। आपको कहीं और किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखनी, कुछ नहीं सुननी। अपनी वेबसाइट पे जाके खुद से चेक कीजिए आपका क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इसके बाद जो अगला स्टेप आपको लेना है वो सुनिए। तो सिलेबस हमें पता चल गया क्या पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ना कैसे उसे समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एनसीईआरटी मस्ट मस्ट मस्ट। एनसीईआरटी तो बेस है कंसेप्ट का, बेस है। एक एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो क्वेश्चन नहीं है, वो कंसेप्ट है। उसे उस तरीके से करना है कि वो एकदम दिमाग में क्या हो जाए, लॉक हो जाए। चाहे वो एग्जाम्पल में हो, चाहे मिसलिनियस में हो, चाहे ऑप्शनल में हो, चाहे आपकी एक्सरसाइज में हो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस के लिए किताब दो मैं रिकमेंड करूंगा। एक RD है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, और एक आप RS का इस्तेमाल करते हैं। RD और RS दोनों में से कोई एक किताब उठा लीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म करने के बाद ठीक ठाक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे RD में, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ अगर आपने RD पूरी कर ली तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अच्छी किताब है मैथ्स की, RD कर सकते हैं। RS बहुत बेहतरीन किताब है, आप RS भी यूज करते हैं। और दोस्तों PYQs, किसी भी एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका होता है PYQs। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, जितने ज्यादा ला सकते हैं उतने ज्यादा लगाइए, ठीक है। सैंपल पेपर, भाई सैंपल पेपर कौन से करने हैं, इससे करने हैं उससे करने हैं, इस वाली कंपनी के नहीं करने हैं, जिससे करने हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो वाले सैंपल पेपर करने हैं आपको। वो वाले जो पिछले 2 4 4 5 सालों से निकाल लिए CBSE, वो वाले सैंपल पेपर करने हैं आपको। इससे करने उससे करने, इन सब के नहीं करने। आपको सिर्फ किससे करने, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके CBSE सैंपल पेपर डाउनलोड कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद पढ़ने का, किसी भी चैप्टर को पढ़ने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, कैसे पढ़ सकते हैं आप, देखिए। सबसे पहले थ्योरी पढ़िए। मैथ्स में थ्योरी, हाँ मैथ्स में थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़िए। अगर आप अपनी मैथ्स को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, चैप्टर के बारे में जाने। उसके बाद उनसे नोट्स बनाए, उनके जो मेन डेफिनेशन पॉइंट्स है उनके नोट्स तैयार किया रहते हैं। देयर आफ्टर आप जाके किसी भी चैनल से यूट्यूब के एक वन शॉट देख लीजिए उस चैप्टर का, तो आपको पूरा का पूरा एक समराइज मॉडल दिमाग में तैयार हो जाएगा कि हाँ चैप्टर में ये है, ये नोट्स है, ये वन शॉट है, आपके पूरा ओवरव्यू तैयार हो गया माइंड में। देयर आफ्टर हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का, तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करना ही करना है बिना सोचे समझे।
उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, उसके बाद क्या करना है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। इस चैप्टर में से पिछले 10-15 सालों में कितने सवाल पूछे रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे रहे हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज पीवाई की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने रियल नंबर पढ़ लिया, तब मैं रियल नंबर में जाके देखूंगा कि रियल नंबर से कितने सवाल आए हैं और किस किस तरह के सवाल सीबीएसई पूछ रही है, मैं उनको डरूंगा। उसके बाद एवरी वीक रिवीजन मस्ट डन, ये मस्ट वाला काम है भाई। पढ़ते तो सब है पर याद सब नहीं रख पाते, पढ़ते सब हैं याद सब नहीं रख पाते, क्योंकि उनके में रिवीजन की कमी रह जाती है। आपको रिवीजन की आदत डालनी है, वीकली रिवाइज करना है, जस्ट एक बार देख लो कि हाँ ये था ये था ये था, पन्ने पलट लो, पर रिवाइज करना मस्ट है, रिवीजन के बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद मेक अ रफ कॉपी, एक अपनी रफ कॉपी तैयार कीजिए। डू प्रैक्टिस ऑफ हार्ड क्वेश्चन, देखो हार्ड क्वेश्चन जो बच्चा दिमाग में 100 टारगेट करके बैठा है ना, उसको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन, मैं हार्ड शब्द नहीं यूज करता, इसे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन अब आपको अटेम्प्ट करना है ना, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ऐसे इलॉजिकल से सवाल नहीं पूछते, इधर हमें कैसे पता चलेगा, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा ये वाला मेथड लाना है। ये पता कैसे पता चलता है, ये पता चलता है प्रैक्टिस से। जब आप एक क्वेश्चन की न्यूमरस बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे अगर आपसे 5th का पेपर सॉल्व करवाया जाए तो आप किसी ना किसी टेक्निक से आंसर निकाल लेंगे ना, यही चीज आपको डेवलप करनी है प्रैक्टिस से अपने अंदर। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। समझना हमेशा रटने से ज्यादा जरूरी होता है, ध्यान रखना। रटने से काम नहीं चलेगा, 10th के बोर्ड देने वाले हो, रटने से काम नहीं चलेगा, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझना हमेशा रटने पे भारी पड़ता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो बंदा कितना ही क्वेश्चन घुमाएगा, कितना ही घुमाएगा, आप पकड़ लोगे। अगर आपने पॉलिनोमियल को समझा हुआ है ना, तो कितना ही घुमा ले, कितना ही बोल ले, आप पकड़ लोगे क्वेश्चन। पर अगर आप क्वेश्चन रट के गए हो, अगर आपने पॉलिनोमियल का चैप्टर रटा हुआ है, सिर्फ आपको इतना ही पता है, वो थोड़ा सा आउटसाइड द बॉक्स जाएगा, आप फंस जाओगे। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तो रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस करना है। उसके बाद एवरी क्वेश्चन मैटर। यार ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में आता नहीं, यार ये वाला नहीं आएगा, यार ये वाला 1 नंबर आएगा, ये वाला चैप्टर जरूरी है, इस सब दुविधा में नहीं पढ़ना है। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस माइंडसेट के साथ आपको तैयारी करनी है। ये नहीं ये वाला छोड़ देता हूँ यार, ये कम नंबर में आता है, ये ज्यादा बार सीबीएसई पूछा है। सीबीएसई ने हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर पूछा है, तो किसी भी बातों में मत आइएगा कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये वाला है नहीं है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे सीबीएसई में कभी ना कभी सवाल पूछा है। ठीक है, अगर मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी बढ़िया सी स्ट्रेटेजी के साथ।